मैं रुचि सोलंकी स्वागत करती हूं आपका अलवर न्यूज में। रुख कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने का किया आह्वान। आधार बनवाने के लिए खाता खुलवाने की अनिवार्यता से विद्यार्थियों में छाया रोष, विद्यार्थियों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। सामान्य चिकित्सालय के बाहर पसरा भारी अतिक्रमण से वाहन चालक हुए परेशान। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा, कार्यकर्ता ही है पार्टी की रीढ़ की हड्डी। यादव ने रामगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के निदेशक नरेंद्र तिवारी द्वारा अलवर शहर के लक्ष्मी नगर में संचालित पौथी कलम स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूली बालक बालिकाओं ने देशभक्ति गीत और अन्य गीतों पर शानदार नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। उत्सव में स्कूल स्टाफ के अलावा विद्यार्थियों के परिजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सत्यदेव शर्मा, मनीष वर्मा, राजेश गुप्ता, अजीत मिश्रा, उमेश शर्मा, उपेंद्र राठौर, घनश्याम अग्रवाल, अनिल शास्त्री आदि मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सकट क्षेत्र के गांव राजपुरा बड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्यारे लाल जाटव ने बताया कि राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यालय में सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली 93 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। निःशुल्क साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता मामराज मीणा, लोकेश कुमार शर्मा, इंद्राज मीणा, योगेश तिवारी, गंगाराम धाकर, सुरेंद्र शर्मा, हेमंत भारद्वाज, मुकेश सैनी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में गुरुवार को सखी मंडल की महिलाओं ने फागोत्सव धूमधाम से मनाया। मंदिर के महंत देवादास महाराज ने बताया कि फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ सखी मंडल सकट की महिला कलाकार गीता पारिक ने गजानन महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है भजन गाकर की। इस दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने फूल एवं गुलाल उड़ाकर जमकर नृत्य किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षण रोशनी से सजाया गया। मंदिर में विराजित श्री राधा कृष्ण हनुमान शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रामगढ़ विधानसभा के प्रवास कर रहे, जहां पर रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडलों के साथ बैठकें कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, इसलिए इसे पार्टी विद द डिफरेंस कहते हैं। आज कार्यकर्ताओं के आधार पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। केंद्र में वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
आज देश का कोई भी कोना या कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। आगामी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ पर जाकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के बारे में आम जन को बताना है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। बूथों का वर्गीकरण तथा लाभार्थियों से संपर्क एवं संवाद पर बल दिया। बैठक में जय आहूजा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, लाभार्थी संपर्क जिला प्रभारी जय आहूजा, जिला उपाध्यक्ष रमन गुलाटी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, विधानसभा संयोजक अशोक चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, मुकेश चौधरी, रवि सनातनी, बालकिशन जैन, रमेश चंद ओड, नेतराम चौधरी, भंवर सिंह यादव, दिनेश चौधरी, हरदयाल प्रजापत, दिनेश गौतम, शिवराम वर्मा, नितेश शर्मा, जय प्रकाश जाटव, सचिन पालीवाल, लाल चंद जांगीड़, मुकेश खंडेलवाल, नीलम गौतम, रिंकू, इंदिरा देवी, विद्या देवी सहित सैकड़ों की संख्या में पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर लोकसभा में बीजेपी से आपको टिकट मिला है, तो लोकसभा के लिए जीतने के बाद आप नया कुछ क्या करने जा रहे हैं? ये जो चुनाव हम कर रहे हैं विकसित भारत में मोदी जी की गारंटी क्या है, संकल्प के लिए चुनाव कर रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत के हर क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अभी राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार के द्वारा ईस्टर्न रीजन एरिया में जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसके लिए कार्य किया गया। पेयजल एक बहुत बड़ा विषय है। हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में एक्सप्रेस हाईवे से हमारे रामगढ़ और अलवर का क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प में देश के सभी क्षेत्रों का विकास हम चाहते हैं। अलवर विशेष रूप से हमारे अलवर क्षेत्र के लिए राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने आने के बाद ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट का जो पेंडिंग इशू था उसको पूरा करने का काम किया है। लेकिन अलवर में विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। 10 वर्षों के मोदी जी के शासनकाल में हमारा जो अलवर क्षेत्र है ये मुंबई दिल्ली और एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आगे विशेष रूप से रामगढ़ का क्षेत्र है और इसलिए यहाँ के औद्योगिक विकास, यहाँ के रोजगार के विकास, यहाँ के पर्यटन के विकास, ये सारी ऐसी संभावनाओं के क्षेत्र हैं जिस पर हमें आगे बढ़ना है। 2047 के विजन में भारत के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास योजनाएं चलेंगी, उनकी विकास की यात्रा को भागीरथी को आपका जो जवाब है वो देश के परिप्रेक्ष्य में है। मैंने अलवर परिप्रेक्ष्य में पूछा, पिछले 10 साल में जो अपेक्षाएं लोगों ने की लोकसभा सांसद से, वो अपेक्षाएं शायद पूरी नहीं। अलवर में हमारे ब्रह्मलीन स्वामी महंत चारनाथ जी यहाँ से सांसद रहे। मेरे से पहले महाराज बालकनाथ जी सांसद रहे। जब एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था तब ये विषय आया कि इसमें कट इस प्रकार से दिया जाए कि अलवर की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। तो कार्य हम लोगों के द्वारा किया गया। सरिस्का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ के विकास की बात हुई, जहाँ पे एलिवेटेड रोड की बात हुई, उस विषय को हम लेकर के गए। ईएसआईसी का अस्पताल एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था, उसको पूरा करके मेडिकल की शिक्षा को आगे बढ़ाने का, केवल ईएसआईसी में आईपीएस के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी उसका लाभ देने की बात हुई। और विकास की योजनाएं जब हम किसी क्षेत्र की करते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार के बजट से ही करते हैं। राज्य में राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से 2047 की विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। उसकी जो विकास योजनाओं के बजट है उसको अलवर लाने के लिए तो मैं काम करूँगा और यही मेरे को दायित्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। बड़ा समाज है आपका अलवर जिले में लोकसभा में, और कौन प्रत्याशी उतारा है आपके समाज का ही, क्या समझते हैं आप? मैं 36 समाज और सभी बिरादरियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं मोदी जी की गारंटी को लेकर के आगे जाऊँगा। एक अच्छा माहौल आपको शुरू में मिला है? बहुत सकारात्मक माहौल मिला है, मुझे बहुत आत्मीयता मिली है। तो क्या बड़ी जीत के लिए कुछ और विशेष करने जाएंगे? हमारी जीत बहुत बड़ी होने वाली है। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं छोटी राजनीति और छोटे झगड़ों में जिंदगी में कभी नहीं मिल गया। अलवर से मेरा नाता 40 सालों का नाता है।
कॉलेज विद्यार्थी के समय से मैं अलवर में लगातार आ रहा हूँ। सांसद बनने के बाद भी मैंने अपने सांसद निधि का 20 करोड़ रुपये चुनाव किया, अलवर के ही विकास में लगाया। मेरी साथी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और मैंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सबसे पहले बाबा मोहन राम के दर्शन, अलवर में जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन और भद्री बाबा का आशीर्वाद लेकर के करी और उसके बाद अब मैं अपने कार्यकर्ताओं के दर्शन का कार्यक्रम कर रहा हूँ और आज मैं मंडल अनुसार जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिल करके चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा हूँ और बूथ के कार्यकर्ताओं की रणनीति के हिसाब से बुजुर्ग महिला को गाय ने सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया। वह गाय को रोटी खिलाने आई थी। इस घटना में महिला का पेट फट गया। उन्हें पेट में 17 टांके लगाने पड़े। इलाज के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना अलवर शहर में नयावास अग्रवाल धर्मशाला के पास की है। बुजुर्ग महिला की अब हालत ठीक है। देवर विष्णु ने बताया कि मेरी भाभी चंद्रकांता पत्नी नारायण स्वरूप दोपहर 3 बजे मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में नयावास अग्रवाल धर्मशाला के पास गाय को रोटी देने लगी। इसी दौरान गाय ने उन्हें सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया। इससे उनके पेट में चोट लगी। पास ही में होटल में काम कर रहे लोगों ने गाय को शोर मचाकर दूर किया। हमारा घर घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में पहचान के लोगों ने हमें आकर सूचना दी। घर पर भाभी का छोटा बेटा पंकज था। वो तुरंत उन्हें पास ही के निजी अस्पताल में ले गया, जहां 17 टांके लगाए गए हैं। उन्हें डॉक्टर ने 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। देवर विष्णु ने बताया कि लावारिस पशुओं के कारण अलवर शहर में स्कीम 10 में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उसे सांड ने मारा था। गायत्री परिवार भिवाड़ी टपुकड़ा तथा शशि मां सेवा ट्रस्ट द्वारा बुधवार को कैपिटल ग्रीन सोसाइटी बाबा मोहन राम के पास प्रज्ञा भागवत तथा से पूर्व एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। शांतिकुंज हरिद्वार के आचार्य राजकुमार शास्त्री द्वारा यह काम विधि विधान से करवाया गया। कलश यात्रा में अलवर, किशनगढ़, बास, दारूएड़ा तथा रेवाड़ी के परिजनों ने भाग लिया। लोगों ने भजन कीर्तन तथा देश उत्थान के नारे लगाकर यात्रा संपन्न की। समिति के महिलाओं को बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग लिया। कैपिटल ग्रीन के हॉल में 14 मार्च से 17 मार्च तक नित्य कथा 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 17 मार्च को पंचकुंड यज्ञ करवाया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भय मुक्त व निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए पुलिस व बीएसएफ के जवानों ने राजगढ़ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीणा व थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि कस्बे के मेला का चौराया से शुरू हुआ फ्लैग मार्च क्षेत्र के मुख्य मार्ग से होता हुआ गणेश पोल के बाहर पहुंचकर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च से नागरिकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। इसके बाद माचाड़ी व पिनान कस्बे में फ्री फ्लैग मार्च करवाया गया। इसके बाद माचाड़ी व पिनान कस्बे में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व बीएसएफ के जवान मौजूद रहे। जी सर, बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए इलाके में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए और हमने बीएसएफ के जवानों के साथ में और सीओ साहब के साथ में ये एरिया डोमिनेशन का फ्लैग मार्च किया है। राजगढ़ कस्बे में मेला का चौराया से माचाड़ी चौक तक किया है। अभी इससे आगे माचाड़ी व पिनाड़ में आज का फ्लैग मार्च का ये कार्यक्रम रहेगा और लोगों में फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए और सभी में जागरूकता और विश्वास दिलाना का ये मकसद है। ठीक है। ये हम जो कर रहे हैं एरिया डोमिनेशन है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इलेक्शन से रिलेटेड, ताकि वो लोगों में कॉन्फिडेंस आए। तो पुलिस की पावर जो है अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सकट क्षेत्र के गांव नीमला की पहाड़ियों की गोद में स्थित पैड़ी बंद वाले संत जी महाराज के स्थान पर ग्रामीणों के सहयोग से 15 मार्च को संत महाराज का 1 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मेला शुरू होने से पूर्व डीजे की धुनों के साथ नाचते गाते व जयकारे लगाते हुए पैड़ी बंद वाले संत महाराज की ध्वज पदयात्रा निकाली गई। ध्वज पदयात्रा गांव के गोपीनाथ महाराज मंदिर से ध्वज पूजन के साथ विधिवत रवाना हुई।
जो कि परिक्रमा करते हुए मेला स्थल संत महाराज के स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। ध्वज पद यात्रा में नीमला, रतनपुरा, प्रेमपुरा, विजयनगर, धाकाली सहित अन्य गांवों के लोगों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने बताया कि मेले को लेकर आज गुरुवार सुबह से संत महाराज के स्थान पर संगीतमय रामायण पाठ शुरू हो गए हैं। वहीं शुक्रवार 15 मार्च को संत महाराज का 1 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजित होगा। मेले के अवसर पर यहां ग्रामीणों के सहयोग से हवन, पूजन, भंडारा एवं हरि कीर्तन दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। मुंडावर उपखंड मुख्यालय के पोस्ट ऑफिस में स्थित आधार सेंटर पर आने वाले विद्यार्थियों व आमजन को पोस्ट ऑफिस के कार्मिकों व संचालक द्वारा परेशान किया जा रहा है। आधार अपडेट तभी होगा जब आमजन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाएंगे। यदि खाता नहीं खुलवाया तो न तो आधार बनेगा और न ही आधार में अपडेट किया जाएगा। परेशान विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि उपखंड मुख्यालय पर एकमात्र आधार सेंटर पोस्ट ऑफिस कार्यालय में संचालित है, जहां टोकन काटकर आधार कार्ड नया बनाया और अपडेट किया जाता है। लेकिन यहां संचालक व पोस्ट ऑफिस के कार्मिकों ने एक अजीब नियम बनाया हुआ है कि यदि आपको आधार अपडेट करवाना है या नया बनवाना है तो आपको पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाना पड़ेगा। जब इस संदर्भ में पोस्ट ऑफिस के कार्मिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आगे से खाता खोलने का टारगेट दिया गया है। इसी कारण से सभी आवेदकों को खाते खुलवाने की बात कही जा रही है। जब कुछ युवाओं ने गुरुवार को एसडीएम को शिकायत की तो एसडीएम मुंडावर ने कहा कि जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। आधार सेंटर पोस्ट ऑफिस गया था तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आधार कार्ड अपडेट आपका जब होगा जब आप इंडियन पोस्ट बैंक का खाता खुलवाएंगे। तुमने आज जो एसडीएम ऑफिस आकर शिकायत दी है तो क्या ये शिकायत इसी चीज की दी है? हाँ, आज इसी चीज की शिकायत हमने एसडीएम ऑफिस में भी दी है। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है आधार अपडेट में? वो मेरे को छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरना था तो उसमें करेक्शन करवाना है। तो ग्रामीण स्कूलों में विधिवत रूप से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नीव टीचर फेलोशिप को अलवर व जयपुर में पायलट प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस फेलोशिप का आगमन 12 फरवरी 2024 को लक्ष्मणगढ़ स्थित मौजपुर राजकीय उच्च विद्यालय में पिछले 3 साल में नियुक्त किए गए 55 शिक्षकों के साथ किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी टीचर्स प्राइमरी कक्षा के थे और जिनको स्कूल में पढ़ाते हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। शिक्षकों के साथ यह सत्र लगभग 1 घंटे तक चला, जिसमें कार्यक्रम की संयोजक आरुषि मित्तल ने नीव फेलोशिप की जानकारी दी और शिक्षकों को इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ टीचर्स के सवालों और उनको पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन पर भी बात की गई। नीव फेलोशिप रेशम देवी नामक चंद मित्तल फाउंडेशन की शाखा अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा संचालित करी जा रही है। आरुषि ने बताया कि अश्वत्थ अभी तक इस फेलोशिप को आमेर क्षेत्र के 7 राजकीय स्कूलों में लागू कर चुका है, जहां बच्चों की नियमितता व उनके सीखने के मापदंड दोनों में सुधार देखा गया है। इस सुधार का मुख्य कारण है नीव फेलोज, जो कि अश्वत्थ के साथ जुड़कर कई अधिक प्रभावी और प्रेरित शिक्षक बन रहे हैं। इस प्रोग्राम में नए शिक्षकों में स्मार्ट कौशल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, एक्टिविटी एंड लेसन प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग व टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश का निर्माण करने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ व्यक्तिगत फीडबैक व संसाधन भी दिए जाते हैं। नगर निगम की मिली भगत से सामान्य चिकित्सालय के बाहर स्लिप रोड बिजलीघर चौराहे तक ठेली पटरी वालों का कब्जा होने के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी दुर्घटना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल बिजलीघर चौराहे पर सर्विस रोड पर कचौरी और समोसा बेचने वालों ने काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर स्लिप रोड को ही बंद कर दिया है, साथ ही भारी पत्थर रखकर रास्ता ही बंद कर दिया। यहाँ दिन भर समोसा कचौरी खाने वालों के वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अस्पताल से केडलगंज की तरफ जाने वाले वाहनों को उस कट से गुजरने की बजाय चौराहे पर लाल बत्ती पर खड़ा होना पड़ता है। ताज्जुब यह है कि चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस चालान बनाने में व्यस्त है। जागरूक नागरिकों ने सामान्य चिकित्सालय के इर्द गिर्द अतिक्रमण को हटाने की पुरजोर मांग की है।
टपुगड़ा के निकटवर्ती नौला धाम स्थित श्याम मंदिर पर होली मिलन का समारोह आयोजन 15 मार्च शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से किया जाएगा। मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि हर वर्ष होली के 8 दिन बाद मनाए जाने वाला होली मिलन इस बार होली से 8 दिन पहले शुक्रवार 15 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके तहत शाम 7:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलवर व दिल्ली से आए हुए कलाकारों द्वारा हैरत अंगेज कारनामे व झांकियों का मंचन किया जाएगा तथा बाबा के साथ फूलों से होली खेली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान ही 21 इनामी ड्रॉ भी खोले जाएंगे, जिसमें 5 चांदी के सिक्के, 3 डिनर सेट तथा 13 अन्य इनाम दिए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। घनश्याम मित्तल, नौला धाम श्याम मंदिर अध्यक्ष टपुगड़ा। कल के प्रोग्राम के बारे में बताएं। कल जो होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है वो होली मिलन समारोह जो हर बार 8 दिन बाद मनता है, 8 दिन पहले मनाया जा रहा है। इसमें बाहर के दिल्ली और अलवर के कलाकारों द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, पिछले साल से भी जबरदस्त। कोई विशेष सारा विशेष ही आकर्षण होगा इसमें जो कल प्रोग्राम हो रहा है, और 7:30 बजे से 12:30 बजे तक का प्रोग्राम है और भजन संध्या का भी प्रोग्राम है, जिसमें 21 ड्रा भी खोले जाएंगे, 5 चांदी के सिक्के, 3 डिनर सेट और 13 इनाम और होगी। ऐसे परम आदरणीय रमेश उपाध्याय अंकल जी के सुपुत्र जो अलवर का गौरव कवि के रूप में बढ़ा रहे हैं, धीरज भैया, पीयूष भाई, सामने बैठे सारे अधिकारीगण, हमारे अलवर की जनता के लाडले आदरणीय बनवारीलाल भाई साहब जी, सभी लोग जिन्हें सम्मान मिला। बस 2 शब्दों में बात अपनी पूरी करूंगी क्योंकि रामगढ़ थाना पुलिस ने मनचले युवकों और सामाजिक तत्वों पर नकेल कसने को लेकर उनके खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इसी अभियान के अंतर्गत रामगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में कस्बे के मेन बाजार सहित मुख्य मार्गों पर मंगलवार सांय भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को आता देख रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड और चौराहों पर खड़े मनचले युवक बाइकों को लेकर भागते नजर आए। थाना अधिकारी सवाई सिंह का कहना है कि कस्बे के असामाजिक तत्वों और मनचले युवक के खिलाफ विशेष अभियान चला कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बुलेट मोटरसाइकिलों से पटाखों की आवाज निकालने वालों पर नजर रखी जा रही है। नजर आते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड और ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर और कन्या विद्यालय के आसपास असामाजिक तत्वों और मनचले युवकों पर निगरानी रखने के लिए सिविल वर्दी के पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। मार्च क्यों निकाला जा रहा है? ये बदमाशियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, ताकि कोई असामाजिक तत्व इधर उधर बाएं दाएं नहीं घूमे, और यदि हमें कोई मिल भी जाए तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये सर जो बुलेट है ये पटाखे फोड़ते घूमते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल एमएलए के प्रावधानों के अनुसार जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बढ़ती की जाएगी। अभी हमें कोई मिली नहीं है, मिलेगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। गोविंदगढ़ कस्बे में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित नित्यानंद शिक्षा समिति RSLDC प्रशिक्षण केंद्र पर आज निःशुल्क टी-शर्ट एवं ID कार्ड का वितरण किया गया। सेंटर डायरेक्टर राधा सैनी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पार्षद प्रतिनिधि जगदीश सोनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर छोटेलाल सैनी, नन्नूराम सैनी, RSLDC केंद्रीय टीम से JP शर्मा, इंस्ट्रक्टर संदीप कुमार सैनी, दीपचंद माथुर, समय सिंह, गोविंद सिंह और सुमित कुमार उपस्थित रहे। ये गवर्नमेंट संस्था की तरफ से चलाया जा रहा है RSLDC का, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को आज ID कार्ड और ड्रेस का वितरण किया गया था। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के प्राचीन नरवास ग्राम राजपुर बड़ा में अज्ञात चोर कुलदेवी सती माता मंदिर से हनुमान मूर्ति को उखाड़कर तोड़ खंडित करने के अलावा चांदी के 4 छत्र, बक्सों में रखे करीब 3,500 रुपए, घी, तेल सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पंडित इतिचंद शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने घटना की रिपोर्ट टहला थाने में दर्ज कराई कि बीती रात को अज्ञात चोरों ने हनुमान की मूर्ति को उखाड़कर खंडित कर दिया एवं माता का त्रिशूल भी काटकर खंडित कर दिया। इसके अलावा बक्सों में रखे 4 चांदी के छत्र, करीब 3,500 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पार कर ले गए। रिपोर्ट में बताया कि मंदिर के आसपास समाज कंटकों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मैं सरपंच ग्राम पंचायत नाथरवाड़ा मुकेश मंडावरी, ग्रामवासियों के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि राजपुर के पास में जो मंदिर है सती माता जी का, उस पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हनुमान जी की
मूर्ति स्थापित थी उसको उपाड़ के उसको तोड़ दिया गया। उस मंदिर पे जो भी बक्से रखे थे, सामान रखा था, उन सभी तालों को तोड़कर, स्टोर के ताला तोड़कर और छत्तर ले गए। कुछ नकदियां थी 2-3-4 हजार। ग्रामवासी बता रहे थे कि साहब ऐसे नकदी भी। मैं उस मौके पर मैं भी पहुंचा, हमारे राजपूत सरपंच साहब, प्रतिनिधि राम अवतार बाबूजी भी पहुंचे और इस मंदिर से जुड़े भक्त जो अपने नरवास के इतिचंद मास्टर जी थे, श्याम जी थे, नारायण लाल जी थे, काफी लोग उस जगह इकट्ठे हुए और इस जो विगत जो 12 तारीख की रात्रि की जो घटना घटी है चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। क्योंकि आए दिन इस क्षेत्र में ये तीसरा कांड है। अब से पहले भी देवती पाल वाले बालाजी के ऐसे छत्र चोरी कर ले गए। उसके पास में ही मंडावरी ग्राम की जो सती माता की मूर्ति थी उसको खंडित कर दिया था। क्योंकि चील की बावड़ी से लेके देवती पाल वाले बालाजी तक ये रोड बिल्कुल सुनसान रहता है। यहाँ पे शराबियों का अड्डा लगा रहता है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आए दिन आम आदमी में भय रहता है कि रात को इधर से निकले नहीं निकले, तो इन शराबियों का, उपद्रवियों का और जो असामाजिक तत्व है उनका इलाज करें जिससे क्षेत्र में शांति कायम रहे। मैं मुकेश मंडावरी, सरपंच ग्राम पंचायत नाथलवाड़ा। तिजारा क्षेत्र के हिंगवाड़ा गांव में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने पीएचसी एवं जीएसएस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी प्रभारी बिना किसी पूर्व सक्षम स्तर की अनुमति के अनुपस्थित पाए गए, जिस हेतु प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीसीएमओ तिजारा को प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पीएचसी में रिकॉर्ड संधारण एवं सफाई व्यवस्था की स्थिति निम्न स्तर की पाई गई, जिस पर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा द्वारा कठोर नाराजगी जाहिर की गई एवं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भिवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौपानकी में भारतीय निर्यात संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा झा और मोहित हंस के अध्यक्षता में राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में उद्योगपति के.आर. शर्मा ने कहा, जीएसटी जो कि निर्यातक रॉ मटेरियल पर देते हैं उसका रिफंड मिलना चाहिए। बैंक लिमिट खत्म हो जाती है क्योंकि एलसी से पैसा आने में समय लगता है। पहले इस पर सस्ती दरों पीआर लोन मिलता था, पर अब नहीं मिलता है। सस्ती दरों पर लोन मिलना चाहिए। इसके अलावा एलसी की क्रेडिट गारंटी योजना बहुत महंगी है, जो कि कम होनी चाहिए। निर्यात के लिए भिवाड़ी में कोई आईसीडी नहीं है और न ही वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में कोई रेलवे स्टेशन है। अलवर बाईपास रोड जो धारूहेड़ा से टपुकड़ा जाती है, उसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। NH 8 से जो सड़क भिवाड़ी को जोड़ती है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के कहरानी में जो CETP आ रहा है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कारण रुका हुआ है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के आते ही इसके बनाने का काम शुरू हो जाएगा। भारतीय निर्यात संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा झा ने कहा कि वह मुद्दों को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के समक्ष पेश करेंगी। भारतीय निर्यात संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा झा ने कहा कि वह मुद्दों को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के समक्ष पेश करेंगी। सेमिनार में के.आर. शर्मा, गायत्री फर्टिलाइजर्स, निहाल यादव, एक्वालाइट इंडस्ट्रीज, दिनेश कुमार जी, एग्रो पेंटर्स, अनिल कुमार जी, एवरग्रीन CNT प्राइवेट लिमिटेड और कई उद्योगपतियों ने भाग लिया। हर वर्ष की भांति मारवाड़ी समाज अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी हाउसिंग बोर्ड के बाल वाटिका में शेखावटी के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा चंग और धप के साथ होली महोत्सव मनाएगा। मारवाड़ी समाज के महासचिव सुमेर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि समाज ने सर्व समिति से सुभाष व्यास को होली महोत्सव प्रोग्राम के संयोजक नियुक्त करके प्रथम निमंत्रण गणेश को देकर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान समाज के अध्यक्ष अमित नाहाटा जैन, राकेश देहड़ू, राजकुमार कुमावत, राजेंद्र शर्मा, केसी शर्मा, सुशील सोती, सीताराम परिहार, महेश शर्मा, राम अवतार प्रजापत और राकेश महर्षि, विजय
संगवान मौजूद रहे। व्यापारियों को टैक्स चोरी करना भारी पड़ सकता है। जीएसटी विभाग द्वारा टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों की जांच की जा रही है। जल्द ही विभाग की तरफ से ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी विभाग के कमिश्नर ने कहा कि शहर में जीएसटी का नया ऑफिस शुरू हो चुका है। बीएसएनएल ऑफिस में नया ऑफिस शुरू हो चुका है। इसमें डिप्टी कमिश्नर सहित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह लोग व्यापारियों के सीधे संपर्क में रहेंगे। व्यापारी भी अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंच सकेंगे तो अधिकारी गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो हेडक्वार्टर है वो सूर्यनगर में है, तो कमिश्नरेट का हेडक्वार्टर तो अभी भी सूर्यनगर में ही रहेगा, लेकिन वहां पर जो डिवीजन थी, डिवीजन ए और डिवीजन बी, जो वहीं से फंक्शन करती थी, अब उनको हम लोगों ने यहाँ पे बीएसएनएल की बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया है। एक तो क्योंकि उनका जो एरिया कवर था वो अलवर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था, तो अब हम लोग टैक्स पेयर के और ज्यादा पास आ रहे हैं। जो लोग हैं उनको इजी रहेगा, यहाँ टैक्स पेयर को इजी रहेगा मोटी डूंगरी में आने के लिए। दूसरा जो है कि स्पेस की थोड़ा कॉन्स्टेंट था अपने अलवर हेडक्वार्टर में, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे आकर के दूर। तो मंत्रियों से मिले थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भ्रम किस मतलब अपने वर्ग को लेकर उन्होंने निवेदन भी किया था, तो पिछली बार मंत्री जी यहाँ आए थे, उसमें जो है बड़ा क्लैरिफिकेशन, जब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी बेसिकली जब इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 से, तो बड़ा क्लियर का डिवीजन था कि जो रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी एसएससी का, उसके बेसिस पे ही जो है जुडिक्शन डिवाइड होगी। यदि आज की डेट में किसी भी टैक्स पेयर एसजीएसटी में आता है, इसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट जीएसटी में हुआ है, और कोई टैक्स पेयर सेंटर में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी में है। तो जो टैक्स पेयर है उसको पता है, और ये पूरा कंप्यूटर जनरेटेड है। कंप्यूटर में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आइदर उनको एसजीएसटी में देगा या सीजीएसटी में देगा। तो भ्रम वाली स्थिति जो है, जो स्टार्टिंग में थी, अब वो काफी हद तक दूर हो गई है। अभी आप लोग अपन कलेक्ट कर पाते हैं इस कमिश्नरेट के थ्रू? यदि आप जो है अलवर कमिश्नरेट की बात करें तो हम लोगों ने फरवरी में ही जो हमको टारगेट दिया गया था, लगभग 4,800 के करीब था वो टारगेट, वो हमने अचीव कर लिया है। और अब हम लोग 5,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है सरकार को कलेक्ट करके दे रहे हैं। मार्च का जो रेवेन्यू है वो अभी हमें पता लगेगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 500 के करीब के आसपास रहेगा। इस नए कार्यालय के सब डिवीजन में कितने लोग वर्किंग करेंगे? ये जो कार्यालय यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये डिवीजन ए और डिवीजन बी हुआ है। ये हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर होगा। उनके नीचे जो स्टाफ है वो 5 रेंजेस हैं, और हर एक रेंज जो है इट इज मैन्ड बाय सुब्रेंट साहब, और उनके साथ एक इंस्पेक्टर होते हैं। तो ओवर इन ऑल यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक डिवीजन में लगभग 15 से 20 का स्टाफ होता है, और दूसरी डिवीजन में तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर जो है 30 के करीब जो है स्टाफ होगा। एक आपने जागरूकता के नाम पर एक बोर्ड लगा रखा है, तो क्या इस तरह के अभियान आप जो अपनी 14 जो अपने पास डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किस तरह का ट्राई करते हैं? ये एक ट्रेड अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो हमारा रेगुलर एक प्रोग्राम हम लोग चालू करते ही हैं। उसमें हम लोग इंटरेक्शन करते हैं सभी टैक्स पेयर से, कोशिश करते हैं जो बिग टैक्स पेयर्स हैं, और दूसरा जो एसोसिएशंस जो बनी हुई हैं उनके साथ हम लोग एक रेगुलरली इंटरेक्शन मीटिंग रखते हैं, जिससे जिसकी कोई भी ग्रीवेंस वगैरह हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो वो हम लोग दूर करते हैं। एक सर महत्वपूर्ण सवाल, कंपनी इस तरह की आई है आपके निगाह में, या उन पर अभी कार्रवाई करने का विचार? नहीं, आपने जो है इनफैक्ट ये मेरे लिए भी बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि मैं जो फेक इनवॉइसिंग का जो धंधा है उसको मैं सबसे ज्यादा चैलेंज मानता हूँ इकोनॉमी के लिए, और उसके लिए जो मैकेनिज्म जो है हम लोगों ने बनाया हुआ है, वी आर वर्किंग ऑन दैट वन। मेरी जो है आपके माध्यम से टैक्स पेयर्स के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया जब भी कभी उनके पास कोई भी सामान आता है तो वो उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर कराएं, या फर्जी इनवॉइसिंग के जाल में ना फंसें। बाकी जो एक्शन हम लोगों को लेना है वो हम लोग एक्शन ले ही रहे हैं उनके खिलाफ, और मैक्सिमम जो है उसको हम लोग निप इन द बड करने की कोशिश करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन यदि कोई नया आदमी ले रहा है जो फर्जी इंटेंशन से ले रहा है, उसको हम लोग नहीं खत्म करते। सूबे में गहलोत की सरकार गई और भजन लाल की सरकार आ गई, लेकिन लगता है शायद अधिकारियों की कार्यशैली नहीं बदली है। बीड़ा के चेयरमैन राज्यवर्धन राठौड़ के हस्तक्षेप के बाद भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बीड़ा ने कार्रवाई की।
तो अवश्य की, लेकिन वो भी अधूरी रही। बीड़ा ने थड़ा गांव में स्थित आशियाना टाउन सोसाइटी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। बीड़ा के आदेश के बाद हालांकि अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आशियाना टाउन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सोसाइटी में अवैध निर्माण की शिकायत बीड़ा से की थी। बीड़ा की इसके बाद संयुक्त टीम ने मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि अतिक्रमणकारियों ने अनुमोदित मानचित्र के विपरीत पार्किंग स्पेस को कवर कर रखा है एवं टीन शेड लगाकर कवर की गई पार्किंग में अवैध रूप से बिना सक्षम अनुमति के अवैध निर्माण कर रखा है। बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका ने बीड़ा तहसीलदार, सहायक नगर नियोजक, संबंधित कनिष्ठ अभियंता एवं पटवारी को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पालना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 22 दिसंबर 23 को आदेश दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं की। विधायक ने बीड़ा को पत्र लिखा, फिर भी बीड़ा ने पत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। विधायक ने बीड़ा चेयरमैन कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को पत्र लिखा। चेयरमैन के हस्तक्षेप के बाद अधूरी कार्रवाई हुई। अब बीड़ा ने अतिक्रमण हटाने की मन मारकर योजना बनाई, लेकिन वह भी लटक गई। आखिर क्या वजह है कि बीड़ा गलत को गलत साबित करने से क्यों कतरा रहा है? और RWA टीम का सदस्य भी हूँ। ये बीड़ा की टीम आई थी आज यहाँ पे सर्वे करने के लिए और इन्होंने कई सारी अनऑथराइज्ड पार्किंग्स देखी हैं यहाँ पे और उन अनऑथराइज्ड पार्किंग्स को इन्होंने तोड़वाया है और आदेश दिए हैं इनको आशियाना को कि उसको हटवाएं जल्दी से जल्दी। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए जी, ये सारी पार्किंग इन्होंने तोड़वाई है आज। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स, कई सारे टावर्स हैं जी, जिन टावर्स के बीच में आपका जो फायर ब्रिगेड होती है या फिर जो एम्बुलेंस है, ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जी, बीच में से निकलने के लिए स्पेस है जी। उस स्पेस में इन्होंने पार्किंग बना के रखी है, तो वो अनऑथराइज्ड पार्किंग है। उस पार्किंग को डिसमेंटल करने के लिए और हटाने के लिए लोग आज यहाँ पर आए थे। तो जितने भी टावर्स के बीच में जो अनऑथराइज्ड पार्किंग है उनको एक तो इन्होंने हटवाया, प्लस कुछ पार्किंग रेजिडेंट्स के लिए लगभग 12 पार्किंग्स जो है 12 कार पार्किंग्स, उसका एक्सेस रेजिडेंट्स के पास नहीं था, तो वो गेट खुलवाने के लिए और उसके साथ में जो ग्रीन टीन शेड की वॉल लगी हुई है जी, जो एनक्लोज्ड एरिया है, उसको वहां से हटवाने के लिए इन्होंने कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है जी। यहाँ तहसीलदार और टीम जो है ना, जो अनऑथराइज्ड पार्किंग की जो शिकायत थी उसको देखने के लिए आए और वो तोड़वाने के आदेश दिए हैं। दूसरा, एक कुछ पार्किंग हमारी जो बंद पड़ी हुई थी उसको खुलवाने के आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है वो कार्रवाई आगे बताएंगे। सर, कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? इसका कोई आइडिया नहीं है, ये कह तो गए हैं लेकिन कब होगा ग्राउंड में वो हमको भी पता नहीं है। थैंक यू। राष्ट्रीय कांग्रेस वर्कर्स कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र झुरिया ने शकील अहमद को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही कैलाश चंद को कांग्रेस किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ मनीषा बानो, जिला खैरतल तिजारा व आजम खान, जिला उपाध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी राहुल खान, जिला कोषाध्यक्ष जुबेर खान, जिला सचिव साकून डीग, जिला अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ इरफान खान, मुकेश यादव कांग्रेस प्रदेश सचिव राजस्थान, सुरेश यादव पूर्व प्रधान पंचायत समिति पाटन व मुकेश सैनी बहरोड कोतपुतली, इस्माइल खान मोटुका ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल किशनगढ़ बास, ग्राम बागोर में सभी का गांव के मौजूदा व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया गया। पूर्व सरपंच यासीन, पूर्व जीपीएस आसीन खान, इस्लाम ग्राम हसनपुर माफी, दीन मोहम्मद असगर, पूर्व विधायक टपुकड़ा भी मौजूद रहे। सभी ग्रामवासियों ने आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।